अब राजा यही है, इन्हीं का राज पे जीना है, तो मर के जिए चाहे पछड़ के जिए, जी रहे हैं, लड़ाई लड़ रहा है लोग। बाहर में कम से कम वोट सरकारी होना चाहिए कि इमरजेंसी सेवा के लिए या कोई सेवा के लिए तुरंत फोन किया जाए, या वहाँ पर गांव में 2-4 वोट हरदम रहना चाहिए। लेकिन इस बार पता नहीं कैसा बार आया कि एक सरकारी वोट भी व्यवस्था नहीं हुआ था। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मैं अभी दीघा के जनार्दन घाट पे हूं और इस घाट से जो सामने उस पार दिखाई दे रहा है वो इलाका नकटा दियारा पंचायत है, जो कि गंगा के उस पार है। और इन दिनों वहां हुआ है बाढ़ में तबाह हुए लोग किसी तरह नाव से अपने मवेशियों के साथ आकर इस दीघा इलाके के रोड के उस तरफ बसे हुए हैं जहां पे राहत शिविर लगी हुई है। लेकिन इस पंचायत में लोग फंसे हुए हैं और वहां लोग किस तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहां पे कैसे जीवन गुजार रहे हैं, इस बात को राहत शिविर में आए हुए लोग भी बता रहे हैं और इस पंचायत से होकर गुजरने वाले लोग भी बताते हैं। और इस पंचायत के लोग आकर इस घाट पर शरण लिए हुए हैं। कुछ लोग, उनसे भी बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय नकटा दियाला पंचायत का रहने वाला हूँ। मेरा नाम लोरिक जादू होगा। लोरिक जी, ये बताइए कि क्या समस्या है, क्या आप? हमारे यहाँ बहुत उत्तर समस्या है, इसलिए कर कि हर दियारा से ही हमारा दियारा जो है नीचा पड़ता है, पहले ही में शुरुए में दहा जाता है। आई ऐसा बार हुआ, मैंने 2 बार, इस तीसरा बार बाढ़ आया है, तो ये बाढ़ पूरे घर में, हर आदमी के घर में है। लाइन कटा हुआ है, बिजली 15 दिन से, तेल मिट्टी है ये नहीं है, एक मोमबत्ती भी किनने के लिए लोग को सोचना पड़ रहा है। नाव वाले वहाँ 20-25 रुपया एक आदमी को भाड़ा लेते हैं, तो गरीब आदमी दोनों तरफ से 50 रुपया दे के कहाँ से आएगा। और ऐसा समस्या है कि हमारे यहाँ सरकार का कोई ऐसा साधन नहीं पहुँच पाया अभी तक। आगे ऐसा बाढ़ आया था, सरकार दूसरी थी, उसमें सब आदमी को पूर्ण तरह से घरे घरे चिवड़ा मिठा पहुंचाया जाता था। लोग फाँक के कहूँगा जीवन को गुजारा कर रहा था। तो अभी तो राहत शिविर लगा हुआ है, उसमें मवेशी है, लोग हैं, चावल दाल सब्जी बन रहा है, लोग खा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ 15,000 से ऊपर पॉपुलेशन है। 15,000 में 100-200 लोग हमारे गांव से पूरब के हैं, गंगा कछार पर, वही लोग सिविल यहाँ माल उतारे हैं। बाकी लोग अपना जहाँ जहाँ ऊंचा जगह देखा है घर छोड़ के वहाँ अपना बांध के, मवेशी को भी एक को मैंने कुट्टी दाना नहीं है कहीं, अब तो सारा डूबा हुआ है, कहीं चरने का भी व्यवस्था नहीं है। दियारा में चरता था मवेशी, उसी से चलता था। और उसके बाद में जो भी भूसा उसा लोग किसान लोग रखे हुए थे वो भी मैंने पाका हो गया, अब वो खा नहीं सकता है। कोई तरह का मैंने बहुत बुरी नतीजा है हमारा दियारा का, नकटा दियारा का। तो ऐसे में मान लीजिए कि किसी का तबीयत खराब हो जाए तो क्या? तबीयत खराब हो जाए तो इमरजेंसी में नाव को बुलाया जाता है, तो वो 200-300 रुपया 400 रुपया लेता है, वो माया करके, नहीं तो 500 मांगता है और वैसे लेके जाता है। नाव यहाँ पर सीओ हमारे आए पटना सदर का, तो लिखे 33 गो नाव, फिर बिहान भला किए 20 गो नाव, फिर किए 15 गो नाव, आ कौनों के तेल न दिए न पैसा दिए, वो नाव नहीं चला रहा है सरकार ने। और नहीं अभी तक रिसाइज हुआ है कोई भी। आप पता कर लीजिए, नाव को एक को व्यवस्था नहीं। पहले शुरू में पानी आता था, नाव का चालू व्यवस्था हो जाता था तो कम से कम 5 रुपया लेता था, इन्हें से 5 रुपया होने से, और बाकी तेल सरकार देता था, उसी पर वो लोग चलाता था। 1 घंटा गांव में जाने में इंजन को तेल जलता है 2 लीटर। नैया के भी का मैंने कहाँ से लाएगा, पैसा नहीं वसूलेगा तो। बहुत मजबूरी है। बूढ़ पुरनिया जितना जो महिला लोग हैं अपना अगोर के चौकी पर बैठे हुए हैं, बिखदर बड़ा बड़ा बिखदर निकल रहा है, कहूँगा कि उससे गुजारा करके, लड़ाई करके अपना जीवन व्यवस्थ कर रहा है आदमी, समय काट रहा है। तो सरकार से आपका क्या डिमांड है? सरकार से क्या डिमांड है? सरकार को तो हम सीधे जान रहे हैं, हम अपने दिल से गंगा के सामने बैठे हुए हैं। ये सब तेला व्यवहार कर रहे हैं, से तेला व्यवहार मैंने कह देना है कि अब व्यवस्था किया जाए, लेकिन इनके कोई प्रशासन व्यवस्था नहीं कर रहा है, कुछ व्यवस्था नहीं है। नहीं तो हमारे साथ चलिए नाव पर, देखिए कितना मवेशी
भूखले मर रहा है। कितना पुरनिया खाने बिना मर रहा है, सतुआ पी के रह जा रहा है। यहाँ अगर 100 आदमी को आप खाना खिला रहे हैं तो खाना में क्या खिला रहे हैं? 8 दिन से ही आया है बाहर, 8 दिन से सुबह शाम चावल। कितना आदमी तो हॉस्पिटल चला गया, रोज दिन चावल सुबह शाम खाएगा, उसका लेटरिन भी साफ नहीं होगा, मर जाएगा। लेकिन लाचारी में खाता है वो। यहाँ तो डॉक्टर का इंतजाम है, दवा का इंतजाम है। डॉक्टर को देख रहे हैं ऊपर थी, लेटरिन बाथरूम का भी गाड़ी लगा हुआ है, लेकिन वो खुलता है कब? सुबह में 6 बजे नहीं खुलता है, वो खुलता है 10:30-11 बजे। वो कहता है उसका कर्मचारी कि हम लोग को यही टाइम पर ड्यूटी है। तो बताइए, वही लगी महिला और वो महिला का सीट है, वही लगी बैठेगा? क्रियाक्रम जो लग जाए वो काहे ले खुला छोड़ा? बंद कर देता है, बंद करके जाता है और ड्यूटी पर आता है जो 10 बजे 10:30 बजे खुलता है। अब इससे बढ़ के क्या होगा? शो में सब खाली दिखाया जा रहा है, शो से नहीं ना जिएगा आदमी। अरे भाई, आपको हम बता रहे हैं कि एक कहानी में तुलसीदास जी का था कि मुखिया मुझको चाहिए खान पान में एक, पोसे पाले सकल अंग तुलसी सा दास समेत। तो ऐसा ही नहीं है, हम लोग तो अब राजा यही है, इन्हीं का राज में जीना है। तो मर के जिए चाहे पछड़ के जिए, जी रहे हैं, लड़ाई लड़ रहा है लोग, और क्या चाहिए? देखिए, ये नकटा दियारा पंचायत के लोगों का दर्द है और ये इनसे भी बात करते हैं। पहले कुर्सी थोड़ा हटाइए, क्या समस्या है? आप समस्या तो सर दिखिए रहा है। समस्या तो ऐसा हो गया था ना कि शौच करने के लिए भी व्यवस्था वहाँ नहीं है। लोग पेड़ पर कैसे जुगाड़ से बना के अपना व्यवस्था कर दिए। खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए इतना दिक्कत हो गया। हमने पूरा गांव में मैंने करीब पूरा शंकरपुर दियारा गांव के लाट छोड़ तक बोट से हमने गए, लेकिन वह हर गांव में पानी घुसा हुआ है। एक रिलेशन था, उसके पास गए, देखे तो उसके घर में पानी घुस चुका है, इतना ऊंचाई जगह पर। ये तो नदी के किनारे में है। 20 गांव होने के बाद उस तरफ एक गांव पड़ता है, शंकरपुर दानापुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ भी तक पानी पहुँच गया। हर बार जैसे कि बाढ़ आया, बाढ़ में कम से कम बोट सरकारी होना चाहिए कि इमरजेंसी सेवा के लिए या कोई सेवा के लिए तुरंत फ़ोन किया जाए, या वहाँ पर गांव में 2-4 बोट हरदम रहना चाहिए। लेकिन इस बार पता नहीं कैसा बाढ़ आया कि एक सरकारी बोट भी व्यवस्था नहीं हुआ सर। अच्छा, ये बताइए, खैनी जो है वो कब से खाते हैं? ये खैनी सर तो हम वही 2-4 साल से खा रहे हैं। खैनी खाने से फायदा क्या होता है? खैनी खाने से फायदा नहीं है, बात आदत है। खैनी खाने से नुकसान है लेकिन फायदा नहीं है। तो फिर कोई भी चीज नशीला पदार्थ खाने से फायदा थोड़ी होता है। तो फिर खाते हैं तो इसको कभी कभी खा लेते हैं, समय जब आएगा तो छूटिए जाएगा, छूट जाएगा। अभी नहीं जी। छूटेगा। लेकिन यहाँ बिहार में देख रहे हैं कि शराब बंद हो गया है, लेकिन फिर भी शराब का नहीं होता है बिक्री। ये तो खैनी चालू है। ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी खैनी खाते थे क्या? लेकिन अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो राष्ट्रपति भी बन हाँ, वो गए। तो बन चुके थे, अब बने भी थे, ऐसा थोड़ी है। तो खैनी वो तो हल्का फुल्का ये तो अमल है। चलिए, इसको छोड़ दीजिएगा, मेरा यही तो छोड़िए ना। ये है। और आइए इधर देखते हैं, इधर बात करते हैं कुछ लोगों से। देखिए, ये पूरा जो है कैसे नाव भी चलता है, लेकिन सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं है अभी। यही आरोप है नकटा दियारा पंचायत के लोगों का। और ये बाबा से बात करते हैं जरा। ये बताइए कि नाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सरकार नाव कहाँ सरकारी चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो कैसे जाते हैं आते हैं? यही हम लोग जाते हैं, मैंने पैसा दे के आते हैं, जाते हैं। कितना पैसा लगता है? 100 रुपये लेता है। हाँ, गरीब आदमी हम लोग कहाँ सुनते हैं। तो देखिए, यही पूरा व्यवस्था है। बाढ़ आया हुआ है, नकटा दियारा पंचायत के लोग परेशान हैं। आके राहत शिविर भी है, लेकिन राहत शिविर से क्या होता है? हर साल का ये दर्द है और इस दर्द को कम करने के लिए सरकार को अस्थायी हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और खबर बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। अभी दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।